बस आज हमने अप्रोचेज़ टू पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ना है। कुछ सब हेडिंग्स जो हैं वो है मीनिंग ऑफ अप्रोचेज़, क्लासिफिकेशन ऑफ अप्रोचेज़, जिसमें आपके पास ट्रेडिशनल अप्रोचेज़ आ जाएंगे, मॉडर्न अप्रोचेज़, और फिर हम एंड पे इन सब का कंक्लूजन देख लेंगे। यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि इसी वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें एक टॉपिक की एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस कर रही हूँ। तो इसलिए आपने गौर से वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखना है। स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए इंट्रोडक्शन से। Introduction है जी, an approach is a way of looking at political phenomena and then explaining it. The approaches and methods to study of political science are many. They are both traditional and modern or scientific approaches. The traditional approaches are highly speculative and normative, and the modern approaches are more empirical and scientific in nature. अच्छा, अप्रोच मतलब क्या, ये आपका एक तरीका कार होता है। आपके सामने कुछ चीज़ हो रही है, मैटर, और पॉलिटिकल कोई भी मेथड हो रहा है, मैटर चल रहा है आपका, आप उसके ऊपर गौर करो, देखो, फिर उसके ऊपर गौर करो और फिर उसको सारे एक्सप्लेन करो। ये आपके पास अप्रोच होती है। और वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करने के लिए जो अप्रोचेस के मेथड है ना, वो बहुत सारे हैं। वो आप ट्रेडिशनल भी समझ सकते हो, वो आप मॉडर्न भी समझ सकते हो। दोनों तरह के ट्रेडिशनल भी हैं और मॉडर्न भी हैं। अब जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, वो ज़्यादातर क्यास सराइयों पे है कि क्यास सराई की हुई है लोगों ने और उस पर एक अप्रोच बना दी हुई है। जबकि जो मॉडर्न है ना, एम्पिरिकल, उससे तजर्बा किया हुआ है उस पर पूरा, और वो साइंटिफिक के नेचर में, यानी उन पर पूरा तजर्बा हुआ हुआ है, उनके पास, हमारे पास फैक्ट्स मौजूद हैं। ये देखें, एक ट्रेडिशनल अप्रोचेस को फर्दर आगे जो है वो डिवाइड किया गया है फ़िलासफ़िकल अप्रोच में, हिस्टोरिकल अप्रोच में, लीगल अप्रोच में, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। जबकि मॉडर्न अप्रोच जो है वो आपके पास डिवाइड हुई है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिजियोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और मैग्जिट अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ हम चलते हैं। उसमें सबसे पहले हम फ़िलासफ़िकल अप्रोच के बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। It is the oldest approach to study of politics. It is also known as speculative, metaphysical और ethical approach. सबसे पुरानी, अगर हम पॉलिटिक्स को स्टडी के बारे में अप्रोच के लिहाज से देखें ना, जो इंक्लूड है, जिसने स्टडी की पॉलिटिक्स की, वो फ़िलासफ़िकल अप्रोच है। इसके तीन नाम और हैं: स्पेकुलेटिव, मेटाफिज़िकल और एथिकल अप्रोच। अब क्या है कि स्टडी ऑफ स्टेट, government and political behavior of man is intricately linked with the quest for achieving certain goals, morals or truths. अब क्या है कि आपकी जो स्टडी है स्टेट की, गवर्नमेंट की और पॉलिटिकल बिहेवियर जो इंसानों में पाए जाते हैं, ये ना लिंक्ड हुआ हुआ है कि आपके अंदर जो ये ख्वाहिश होती है कि आप अपने मॉरल्स को जो है वो अचीव करो, अपने गोल्स को अचीव करो, या फिर आप सच्चाइयों तक पहुंचो। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। Here, the discipline moves closer to the world of ethics. The approach is criticized for being highly speculative and abstract. कहते हैं कि इस अप्रोच को क्रिटिसाइज़ करने की वजह ये थी कि ये बहुत ज़्यादा फ़िलासफ़ी है ना, बहुत ज़्यादा क़यास रइयों पे थी, इसलिए इस अप्रोच को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट आपके पास आती है फ़िलासफ़िकल अप्रोच। This approach throws light on the past and traces the origin and development of political institutions. It seeks to study the role of individuals and their motives, accomplishments, failures in the past, its implication for the future. In understanding the political issues of today, the help of historical parallels are sought. However, critic argues that the historical parallels can be illuminating, but at the same time they can also be misleading as it is loaded with superficial resemblances. अच्छा, हिस्टोरिकल अप्रोच ना, ये कहता है कि ये ना प्रेजेंट में भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद है ये अप्रोच। यानी ये आपकी किसी भी इवेंट, किसी भी मैटर की हिस्ट्री को बेसिकली ये एक्सप्लेन कर रहा है। उसकी ओरिजिन कैसे हुई, हमारे पास जितने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हैं उनका ओरिजिन क्या है, उनकी डेवलपमेंट क्या है। फिर हम इंडिविजुअल्स के रोल्स को स्टडी करेंगे, मोटिव्स वगैरह सब हम इसमें देखते हैं। फिर हम पास्ट की तरफ देखेंगे, हम देखेंगे हमारे कौन कौन से फेलियर्स हुए, हम उनको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ इस पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ये सुपरफिशियल रिजेम्बलेंसेस हैं इसमें, इस वजह से इसको हिस्टोरिकल अप्रोच को भी जो है वो रिजेक्ट किया गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लीगल अप्रोच की तरफ।
The study of politics is linked with the study of legal institution created by the state for the maintenance of political organization. अब हम politics की study करते हैं ना, तो इसको link किया गया political organization के साथ. As the state is engaged in the maintenance of law and order, the study of judicial institution became the concern of political theorists. अब स्टडी ऑफ स्टेट में जो है वो स्टेट में हम क्या चीज़ बेसिकली किस काम के लिए स्टेट है, हमारे पास मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है ना, इसलिए हम जुडिशियल इंस्टीट्यूशन की स्टडी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट के साथ लिंक हो रही है, और ये जो है ये बेसिक कंसर्न बन गया हुआ है अब पॉलिटिक्स के लिए. This approach looks at a state as an organization primarily concerned with the creation and enforcement of law. State का काम है creation of law और enforcement की. However, critics argued that this approach has a narrow. अब इस पर क्यों criticism हुई, क्योंकि इसका narrow scope समझा जाता है, इस वजह से इस पर criticism हुई. Or laws deals with only one aspect of an individual life and do not enable the complete understanding. वो कहते हैं सिर्फ एक इंडिविजुअल्स की लाइफ पर हम लॉ को डील नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ एक के साथ डील करते हैं, जबकि ओवरऑल अगर हम पॉलिटिकल बिहेवियर की बात करें तो ये उसके बारे में बात नहीं करता. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की तरफ हम मूव करते हैं. दिस अप्रोच इज़ आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल अप्रोच. इट लेज स्ट्रेस ऑन द फॉर्मल स्ट्रक्चर द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. अब इसमें हम कौन कौन सी चीज़ देखेंगे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को हम देखेंगे जिनमें आपके पास लेजिस्लेटर आ रहा है, एग्जेक्टिव आ रहा है, जुडिशरी आ रहा है. द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर भी इसके अंदर ही स्टडी होगी. होएवर दिस अप्रोच इज़ क्रिटिसाइज फॉर लेइंग टू मच एम्फोसिस ऑन. ये इसको किया गया है कि इसने भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा इन्फोर्स किया है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है, लेकिन इंडिविजुअल के रोल को ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर इग्नोर किया गया, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो है आपके पास रिजेक्ट हुई. यहाँ पे आपके पास ये ट्रेडिशनल अप्रोचेस की ये क्लियर हो गई हैं. फिलोसफिकल अप्रोच भी क्लियर, हिस्टोरिकल अप्रोच भी क्लियर, लीगल अप्रोच भी क्लियर, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी क्लियर. अब हम मूव करने जा रहे हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच, फिजियोलॉजिकल अप्रोच, इकोनॉमिक अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच और मार्जिस्ट अप्रोच. ये सारी अप्रोचेस किसकी हैं, मॉडर्न अप्रोचेस की आगे फर्दर ब्रांचेस हैं. अब इनको हमने स्टडी करना है. मूव करते हैं मॉडर्न अप्रोचेस की तरफ. सोशियोलॉजिकल अप्रोच. दिस अप्रोच emphasizes on the understanding of the social context to explain the political behavior of member of. ये बेसिकली क्या है कि political behavior जो आपके पास members हैं ना, उनके political behavior को explain करने के लिए. The state is considered primarily as a social organism and politics is understood through the sociological factor. अब politics को आप sociological factors के ज़रिए study करते हो. But critics are of opinion that too much emphasis on the social context can affect the very autonomy of the discipline. अब वो कह रहे हैं जी आपने social context पर बहुत ज़्यादा emphasis किया, जिसकी वजह से sociological approach को reject किया, मतलब उस पर तनकीद हो रही है. Physiological approach. This approach studies and explains political and social institutions through physiological laws. Physiological laws को आप यूज़ करते हुए politics की study कर रहे हो. It assumes that the physiological analysis of पॉलिटिकल लीडर्स रिवील सिग्निफिकेंट नॉलेज. कहता है कि अगर आप फिजियोलॉजिकल एनालिसिस करते हो ना पॉलिटिकल लीडर्स का, तो ये पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अहम अहम चीज़ें खोलता है. होएवर दिस अप्रोच इग्नोर्स द. अब इस पर तनकीद क्यों की गई, क्योंकि ये अप्रोच ने सोशियोलॉजिकल, लीगल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है वो इग्नोर कर दिया था, इस वजह से इस पर तनकीद हो रही है. Economic approach. As matter pertaining to production and distribution of goods are regulated by the state, the economic matters are also concerned. Economic matters जो हैं वो भी political theorist के लिए एक concern है. This approach is emphasis on the role of state in regulating. अब इसमें इस approach ने क्या किया, इसने emphasize किया आपके पास state का role in regulating the economic matters and argues that economic affairs are intimately linked to the political process of the state. और कहा कि ये आपके पास जितने economic matters होते हैं ये intimately linked हो जाते हैं political process जो state का है उसके साथ. The approach is inclined toward linking and understanding the political and economic life of the individuals. However, the approaches take into the account only the economic factor and ignores other factors such as social and. अब इस पर तनकीद क्यों हुई कि इस पे सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स को जो है वो स्टडी किया गया, जबकि दूसरे फैक्टर्स सोशल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को इग्नोर किया गया, इसलिए इस पर जो है वो आर्ग्यू होता है.
Behavioral approach. This approach focuses on the political behavior and studies the attitude and preferences of human in the political context. इसमें आपका जो humans है ना उनके behavior को study किया जाता है. Thus the study of politics moves its focus from formalism and normatism to the study of political behavior. Political behavior को study किया जाता है. However, critics argue that this approach is based on the false conception. वो कहता है कि scientific method के जो हैं इस पर criticism क्यों हुई कि ये ना फॉल्स जो साइंटिफिक मेथड्स हैं ना उन पे बेस करती है, इस वजह से इसको जो है वो किया गया. मार्क्सिस्ट अप्रोच. दिस अप्रोच इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्राम अदर मॉडर्न अप्रोचेस. दूसरी मॉडर्न अप्रोचेस से ये बिल्कुल डिफरेंट है. इट परसीव स्टेट एंड inevitable consequence of the class contradiction. It assumes that there is a continuous interaction between the political and economic forces and separating one from the other. इसमें ना बेसिकली बात ये है कि ये कहता है कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्सेस हमारे पास मुल्क में जितनी मौजूद होती हैं ना इनके अंदर एक कंटिन्यूस एक इंट्रैक्शन है और हम एक को दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है. However, this approach gives undue importance to the economic factors and ignores the important. अब इसमें क्या हुआ, इसने बहुत सारी इंपॉर्टेंस दे दी एक ही करके इकोनॉमिक अप्रोच को और बाकी सबको जो है वो रिजेक्ट कर दिया. कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. आफ्टर केयरफुल एनालिसिस ऑफ द अप्रोचेज इट इज़ अंडरस्टूड दैट ईच अप्रोच हैज़ इट्स ओन रेलिवेंस इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना एंड आल्सो सफ़र फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन. अब हमने इसमें देखा है कि हर अप्रोच किसी ना किसी तरह लिंक्ड है पॉलिटिकल फिनोमेना के साथ, पॉलिटिकल मैटर्स के साथ. हर अप्रोच जो जो हमने पढ़ी है वो इंटरलिंक्ड है इसके साथ, लेकिन हमने ये भी देखा है कि हर अप्रोच के अंदर लिमिटेशंस भी मौजूद हैं. आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे. जो मैंने ऊपर सब हेडिंग्स लिखी थी वो सारी बारी बारी डिस्कस भी की हैं, जिनमें था मीनिंग ऑफ अप्रोच, क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल, मॉडर्न अप्रोचेज़ और फिर कंक्लूजन. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.